हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने बुकलेट का नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सामाजिक न्याय। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की वीडियो भेज चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ने देख लिया होगा उसे, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता, और जब तक चैप्टर क्लियर नहीं होता तब तक बेटा आपके लिए क्वेश्चन आंसर करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए आप उस चैप्टर को देखें, उसकी समरी को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। ये मैंने आपको पहली वीडियो में होमवर्क भी दिया था। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं इस चैप्टर के। तो हमारा पहला जो प्रश्न है इस चैप्टर का वो है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है। हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला। अब देखिए, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है, प्राप्य होता क्या है। प्राप्य का मतलब होता है कि वो वस्तु जो वो प्राप्त करने के योग्य है। ये कोई वस्तु जो है, अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु का अधिकारी है तो वो वस्तु उसको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो प्राप्य हम कह सकते हैं प्राप्त करने योग्य वस्तु, और प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है। क्या मतलब होता है कि हम ये कह दें कि ये व्यक्ति इस बात का अधिकारी है तो इसे ये चीज़ मिलनी चाहिए। इस बात से आपका क्या तात्पर्य है। हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला। अब देखिए, हम देखते हैं कि समय जो है वो बहुत जल्दी से चेंज होता है, और इस तरीके की बात में कैसे चेंज आ गया है कि कौन व्यक्ति किस चीज़ का अधिकारी है और उसे क्या क्या मिलना चाहिए। तो देखिए बेटे, हम अपना प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं। हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है उसे वह देना ही चाहिए, और यही चीज़ क्या कहलाती है, न्याय कहलाती है। देखिए बेटे कि इसमें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति की है तो वह चीज़ उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और इसे हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे। कि भाई हम कहते हैं ना, यही न्याय है, यही जस्टिस है कि जो चीज़ जिस व्यक्ति की है वो उसको मिलनी चाहिए। प्राचीन समय से लेकर अब तक इस धारणा में कुछ परिवर्तन आए हैं। देखिए बेटे, प्राचीन समय से पुराने टाइम से और आज में जो समय में परिवर्तन हुआ है, तो इस धारणा में भी, इस सोच में भी परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ यह था कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसे सजा दी जाए, और यदि उसने अच्छा कार्य किया तो उसे पुरस्कार मिला जाए। अब देखिए, पहले हम न्याय किसको बोलते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो हम क्या कहते थे कि गलत व्यक्ति के साथ गलत करना चाहिए, अर्थात उसे सजा देनी चाहिए, यही न्याय होगा। और यदि कोई अच्छा काम करता था तो हम उसको पुरस्कार देते थे, इनाम देते थे, लोगों में उसका गुणगान करते थे कि भाई इसने अच्छा काम किया है तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। परंतु आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का अर्थ यह लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। अब देखिए बेटे, अब अच्छे या बुरे की जो बात है वो अच्छे बुरे से ना लेकर अब हम लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के समान अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। अब पहले तो न्याय अच्छे बुरे से संबंधित होता था। आज न्याय का मतलब क्या है कि यदि समाज में व्यक्ति रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के बराबरी का अवसर प्रदान करना, उसे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ देना जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, या हर चीज़ वो प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के रास्तों को आसान बना सकता है। तो आज के संदर्भ में न्याय ये कहलाता है। तो इसमें अच्छे बुरे वाली कोई बात नहीं, बल्कि इसमें बात क्या है, समानता की बात है। ये देखिए, पहले वाला ही चैप्टर आपका यहाँ पे आ जाएगा कि समानता की बात है कि हम जब सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं, तो यही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। न्याय के लिए जरूरी है कि तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दे। देखिए बेटे, इस लाइन में ही पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे लिए आज के समय में न्याय का, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों को समुचित और समान बराबरी के अवसर देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समुचित अवसर उपलब्ध कराना, यही क्या है, न्याय कहलाता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपने इसको अच्छे प्रकार से करना है।
अब आपका दूसरा प्रश्न जो है, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करूं। अब अध्याय जो आपका लेसन है, उस लेसन में आपको न्याय के 3 सिद्धांत बताए गए हैं, यानी 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर न्याय काम करता है आधुनिक समय में। तो प्रत्येक को अपने उदाहरण के साथ बताना है। तो इसका उत्तर है कि पहला हमारा जो है न्याय जो है बेटा, वो लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है, यानी जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर न्याय का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हम 3 सिद्धांत कौन कौन से बताते हैं, किन चीज़ों का होना जरूरी है समाज के अंतर्गत यदि हम न्याय चाहते हैं। तो पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है समाज के लिए समान व्यवहार। आपका पहले प्रश्न में भी आया था ये कि यदि हम समाज में सभी के साथ न्याय करना चाहते हैं तो हमें सभी के साथ क्या करना पड़ेगा, समान व्यवहार करना पड़ेगा। हमें ना तो नागरिकों को न केवल समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए बल्कि उनके साथ समान व्यवहार भी होना चाहिए। अब देखिए बेटे, कहने को तो हम अधिकार सभी को बराबरी का दे दें कि आपको समानता का अधिकार है या आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम कुछ क्राइटेरिया बना दें कि भाई कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा अधिकार दे दें, कुछ को कम दे दें, तो ये क्या होगा, ये न्याय नहीं होगा। बल्कि न्याय का मतलब क्या है कि अधिकार तो हमने दिए ही दिए हैं, उसके साथ साथ समानता जो है, समान व्यवहार जो है वो बहुत जरूरी है कि सभी को इक्वली राइट्स देना, भेदभाव ना करना। तो ये क्या है, ये जरूरी है न्याय के लिए कि समान व्यवहार होना चाहिए समाज में, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नारी हो, पुरुष हो, किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है अनुपातिक न्याय। देखिए बेटे, अनुपातिक न्याय, अनुपातिक न्याय न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये आवश्यक नहीं कि सभी परिस्थितियों में जो सभी के साथ समान व्यवहार हो, सभी के साथ समान व्यवहार अन्याय भी हो सकता है। अब देखिए बेटे, ये जरूरी तो नहीं ना कि हर परिस्थिति, अब समानता जो है हर चीज़ में हम समानता नहीं कर सकते। अब एक व्यक्ति तो 99% मार्क्स लेता है और एक व्यक्ति जो है वो 33% मार्क्स लेता है, लेकिन क्लास दोनों की एक है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि 99 वाले के साथ 33% वाले का व्यवहार होना चाहिए या 33% के साथ 99 वाले का व्यवहार होना चाहिए। अनुपातिक का मतलब क्या होता है, समय और स्थिति के अनुसार व्यवहार भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि समय और स्थिति के अनुसार समानता नहीं की जाती या व्यवहार नहीं किया जाता तो वो भी गलत ही हो जाता, वो न्याय नहीं कहलाता। यानी हम सभी को एक लाठी से हाँक नहीं सकते, हमें सभी की योग्यता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। और यही न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है कि सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता के अनुसार व्यवहार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो यह अनुपातिक न्याय के अंतर्गत होगा। विशेष आवश्यकताओं की पहचान। अब देखिए बेटे, न्याय का तीसरा सिद्धांत क्या है, विशेष आवश्यकताएं। अब आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में हमारे देश में बहुत सारे वर्ग हैं लोगों के, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई पिछड़ा है, कोई निम्न जाति से है, कोई उच्च जाति से, तो ये बहुत सारे वर्ग हैं। तो हमें ऐसी सभी वर्गों में ऐसे वर्गों की पहचान करनी पड़ती है जिन्हें विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है ताकि वो भी दूसरे लोगों के तरह जीवन जी सकें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसे वर्गों की पहचान करनी चाहिए, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वो भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग बन सकें। और इसको भी हम न्याय की श्रेणी के अंतर्गत लेके आते हैं, तो ये भी हमारा एक न्याय ही कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्याय के 3 सिद्धांत कौन से हैं। पहला तो समान व्यवहार है, दूसरा अनुपातिक न्याय है, तीसरा है विशेष आवश्यकताओं की पहचान। यानी पहला ये है कि हमें समाज में समान व्यवहार करना चाहिए, दूसरा अनुपातिक का मतलब है समय और स्थिति के अनुसार, काबिलियत और योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, तीसरा उसके पश्चात भी कोई विशेष आवश्यकताओं वाला वर्ग है तो उसकी भी हमें सहायता करनी चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे न्याय के 3 इम्पोर्टेंट जो है प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, इन्हीं के बेस पर न्याय चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।